हमारे झारखंडी बॉयज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें और देखते रहें हमारे सभी वीडियोज़ को। जय झारखंड जोहार। जय झारखंड जोहार। भी आइए बैठिए। हाँ तो बैठना तो है ही, गर्मी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा किया हुआ है ये गर्मी। अरे गर्मी तो अभी ज्यादा किया हुआ है, आने वाला समय में आप देखिएगा ना, हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा इस गर्मी में। कैसे भी है? और सिर्फ हमारा और आपका ये परिस्थिति नहीं बनेगा। अच्छा। ये तो पूरा विश्व में जितने मानव जाति हैं, जीव जंतु हैं, सबको आने वाला समय में इसका क्षति को भुगतना होगा। तो ऐसा क्यों? कारण एक ही है, जलवायु परिवर्तन। तो क्या है ये जलवायु परिवर्तन? आप अपने ही क्षेत्र में देख लीजिए, ठीक है, अपने क्षेत्र के व्यवस्था को देख लीजिए, नजर दौड़ाइए और देखिए कि कितना पेड़ को काट दिया गया है। हरियाली से जीव जंतु के साथ साथ हमें और आपको भी वंचित कर दिया जा रहा है समय के साथ। ये बात तो है। अब जंगल नहीं होगा, पेड़ पौधा वनस्पति नहीं होगा, तो जलवायु परिवर्तन तो होगा ही होगा, क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा। और जब चेंज होगा तो लगातार इस धरती का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो पानी जो है उसका स्तर नीचे गिरता जाएगा, और जब उसका नीचे स्तर चला जाएगा, ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हैं, पेड़ क्या जीवित रहेगा, हरियाली देगा आपको? क्या आपको कुआं में पानी मिल जाएगा? पानी ही नहीं रहेगा तो हरियाली क्या देगा भैया? अगर आप अभी बोरिंग कराते हैं तो 150-200 फीट में आप कहते हैं कि नहीं, पानी हमको जितना मिलना चाहिए, हाँ, आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हो गया। लेकिन भविष्य में आप अगर 500 फुट पर अगर खुदाई करें और पानी नहीं मिले तो आप जी पाइएगा क्या? ठीक है, हम क्या कोई भी नहीं जी पाएगा। तो एक समय में कुछ वैज्ञानिक जो है शोध में ये अनुमान लगाया था और पूरा विश्व को सूचित किया था, ठीक है, कि सन 2100 ईस्वी तक पूरा विश्व जो है जलवायु परिवर्तन का, ठीक है, एक प्रकार से मान लीजिए प्रभाव में आ जाएगा, और उसके बाद अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे इससे प्रभावित होने लगेगा। तो ये भारत के अलावा विदेश में भी ऐसा सिचुएशन है? जलवायु परिवर्तन केवल हमारे देश में ही नहीं है। अच्छा। पूरा विश्व में चिंता का विषय है, और इसको लेकर कई तरह का पूरा विश्व मिलकर इसका गठबंधन करके इसका समाधान ढूंढ रहा है। अच्छा। लेकिन समाधान मिलेगा कहाँ से, जब तक आप अपने समाज को जागरूक नहीं कीजिएगा, ठीक है। और जितना NGOs है या अलग अलग तरह का जो संस्थान है, अगर वो काम करे इस पर और लोगों को बताए, ठीक है, क्या पेड़ लगाएं, ठीक है, पेड़ को उतना ही काटे जितना काटा जा सकता है, और लगाएं उतना जितना लगाने से जलवायु परिवर्तन से हमें बचा जा सकता है, क्लाइमेट चेंज से हम बच सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख लीजिए कि पेड़ हमारे आस पड़ोस में कितना था एक समय में, और आज आप उसका स्थिति देखिए कि जहाँ 1 लाख पेड़ था वहाँ 2-4-5 हजार पेड़ है। तो 1 लाख पेड़ जो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा था, तो क्या 5-10 पेड़ से संभव है? ना। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इसका कारण हम और आप हैं, ना ये जीव जंतु का किया धरा है, ना किसी का किया धरा है। लगातार फैक्ट्री प्लांट तो अलग अलग तरह का व्यवस्था हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ही प्रभाव हम लोगों को समय के साथ दिखेगा, और इससे बचने का एक ही उपाय है, सरकार भी कह रही है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी कह रही है, और इसको लेकर कई प्रकार का अभियान चलाया जाता है, ठीक है। पेड़ लगाओ, पेड़ को संरक्षित करो, पर्यावरण को बचाओ, ठीक है, जल को बचाओ, जितना उसका उपयोग तुम करते हो उतना ही करो, जितना आवश्यकता है, जितना जरूरत है उतना ही करो। उससे अधिक अगर आप करते हो तो वो तो वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो बर्बाद करना, जो आप बर्बाद कर रहे हो उसको आप बचाने की कोशिश करो ना, वो दूसरा दिन आपके काम में आएगा। सही बात, ठीक है। हो सकता है वो 2 दिन आपको और काम में आ जाए। तो आप तो सोचते हैं कि अभी तो उपलब्धता है इसका, तो जितना मर्जी उतना यूज कर, बर्बाद कर, क्योंकि इसको यूज करना तो नहीं बोला जाएगा, इसको बर्बाद करना बोला जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से है, और जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर है। मौजूदा समय में अगर आप देख लें जलवायु परिवर्तन को, ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है इस दुनिया के लिए, और इससे निपटना वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। आंकड़ा अगर आप देखिएगा तो 19वीं सदी के अंत तक का बताया जा रहा है, पृथ्वी जो है का जो सतह है, पृथ्वी का जो सतह है, जो ये आपका धरती है, हाँ, सतह जो है वो एक प्रकार से देख लीजिए कि 1.62, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। फ़ारेनहाइट क्या है? हाँ, फ़ारेनहाइट अर्थात अगर आप देख लें उसका ही बारे में बताने जा रहे हैं, तो लगभग मान लीजिए तो
0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है, जिसको तो कहा जाता है कि कोई खास नहीं है, लेकिन इसका स्तर नीचे नहीं जा रहा है ना, इसका स्तर तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो अभी जो ग्राफ है वो ग्राफ बढ़ेगा, तो अभी तो आपका स्थिति जो है, अभी आप कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है भैया, गर्मी तो आगे क्या होगा भैया? सही आज तो इतना गर्मी भी में ही आप विचलित हो गए, तो आगे का गर्मी का आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। हाँ, तो वही चीज है। और कुल मिलाकर देख लें तो इसको लेकर पूरा दुनिया में चर्चा है, और चर्चा भी कोई ऐसा वैसा चर्चा नहीं है, लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन समाधान कोई 2-4 लोगों को ढूंढने से नहीं होगा, सबको मिल करके हाँ, हर वर्ग, ठीक है, हर वर्ग, चाहे किसी भी देश का नागरिक हो, ठीक है, शिक्षित हो अशिक्षित हो, उसके दिमाग में एक चीज आपको डालना होगा कि आप अपने आस पड़ोस में पेड़ लगाइए, उसको संरक्षित कीजिए, उसको पोषित कीजिए, और अपने आने वाले पीढ़ियों को भी कहिए कि इसको देखो, और हो सके संभव तो इसके जगह में 2 पेड़ और लगाओ, ठीक है। तो ये होता है जलवायु परिवर्तन से बचने का एक समाधान, वो भी ये बहुत सरल समाधान है। अब आप बोलिएगा कि ये 2-4 दिन में समस्या का निदान है, तो नहीं, जितना समय में आप बिगाड़े हैं उसका डबल समय आपको इसको सुधारने में लगेगा। लेकिन सुधारने वाला तो आज का समय में है कौन? सही बात है। आज फैक्ट्री प्लांट, इतना तरह का कार्बन जो आपका वातावरण में जो घुल रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये काला धुआं जो है भैया, तो बस सब यही कारण है। और कुछ जानना है? बस क्योंकि हम संक्षिप्त में ही आपको इसके बारे में बताएं, और विस्तार से तो खैर बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम इतना में ही सब कुछ सार इसका बता दिए, ठीक है। तो दर्शकों को अपील किया जाए इसके विषय में, झारखंडी वॉइस के दर्शकों को बताया जाए कि आप लोग पर्यावरण को संरक्षित कीजिए, ठीक है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। साथियों और दर्शकों और हमारे झारखंड वासियों और भारतवासियों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अभी जो आपने डिस्कशन हमारा सुना, तो उसमें हमारा उद्देश्य यही था कि जलवायु परिवर्तन, और विषय भी यही था, और इसी पर हमें चर्चा करना था। तो चर्चा तो यही था कि जलवायु परिवर्तन एक चिंता का विषय है, और इससे बचा कैसे जाए। तो इसका सरल तरीका है कि आप जितना प्रकार का संसाधन है जो हमें इस धरती से उपलब्ध होता है, इस मान लीजिए पर्यावरण से उपलब्ध होता है, ठीक है, तो इसको बचाना। तो कैसे आप इसको बचा सकते हैं? तो जैसे आपके अगल बगल में, अगर आप गांव में रहते हैं, निवास करते हैं, तो आपके आस पड़ोस में खेत खलियान का कोई कमी नहीं होगा, तो वहाँ पर आप तो खैर अपना जो खेती करते हैं वो करते ही हैं, उसका साइड का जो छोर होता है आपका, वहाँ पर आप पेड़ लगाएं। अपने आस पड़ोस में आम का पेड़, तो नीम का पेड़, तो और भी अलग अलग प्रकार का जो प्रजाति का जो पेड़ होते हैं उसको आप लगाएं। और शहरी क्षेत्र में भी तो एक प्रकार से अर्बन एरिया में तो जगह का कमी होता है, लोगों के पास उपलब्धता कम होता है, फिर भी हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि आपके पास अगर कुछ बचा खुचा जगह हो, ठीक है, तो वहाँ प्लांटेशन करें, वहाँ पेड़ लगाएं, और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बोलें कि आइए आप मेरे ही जगह पर पेड़ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम सबों को शुद्ध वातावरण मिलेगा, हवा मिलेगा, और हमारा जीवन जो है वो सरल होगा, हम गर्मी से बचेंगे। आज आप इस गर्मी में जो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया, तो आप जहाँ बैठे हुए हैं, तो इस नेचर का ही देन है कि आप यहाँ पर ठंडक महसूस कर रहे हैं, इस वातावरण के कारण, पेड़ हरियाली के कारण। तो इसको ही संरक्षित करना, जीवन को संरक्षित करना है। तो जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।